उमर अब्दुल्ला को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में महबूबा ने वैसे लोगों की हिमायत की है जिन्हें आतंकी घटना में लिप्त पाए जाने या आतंकवाद के समर्थन पर नौकरी से बर्खास्त किया गया है। महबूबा मुफ्ती ने लिखा है कि जांच के बिना इन लोगों को सरकारी नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया, जिसकी वजह से उनका परिवार आज मुश्किलात का सामना कर रहा है। महबूबा मुफ्ती ने ये उम्मीद जाहिर की है कि उमर सरकार इस मामले पर गौर करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शेख बशीर अहमद ने महबूबा मुफ्ती की इस मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस पॉइंट को पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किया है और ऐसे कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं इस मामले में ये कहूँगा कि उसको लेटर लिखने का हक है, वो खुद चीफ मिनिस्टर रही हैं और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी मुलाजम को मुलाजमत से बाहर करने के लिए या उसके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम है उस इल्ज़ाम को जब तक वो कानून की कसौटी पे साबित ना हो उसको मुलाजमत से निकालना नहीं चाहिए। बहरहाल अब चूँकि गवर्नमेंट अवामी नुमाइंदों की बनी है और हम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि बाज़ाब्ता तौर पे वो केस टू केस स्टडी करेंगे और जिस केस में लगता है कि वहाँ ज़्यादती होगी, क्योंकि हमको एक कांस्टेबल की रिपोर्ट के ऊपर राय नहीं करना, हमको कॉर्पोरेट करना चाहिए कि कौन मुलाजम किस तरह से इन्वॉल्व है, कैसे है। वो सारी चीज़ें जो है मुझे लगता है कि गवर्नमेंट स्टेप उठाएगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है उसमें भी हमने कहा है कि हम रिव्यू करेंगे इन केसेस को और केस टू केस देखेंगे कि जो तो गलत होंगे उनको तो नहीं हो सकते, लेकिन अगर गलत है कोई, मिसाल के तौर एंटी नेशनल है, तो फिर उसको कैसे किया जा सकता है। लेकिन अगर एंटी नेशनल नहीं है, एंटी नेशनल तब वो होगा जब वो सारी चीज़ें उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि किसी को भी निकालने से पहले उसको भी मौका देना चाहिए अपनी सफाई में। ये दुनिया के किसी कानून में नहीं है कि एक आदमी को आप माथे पे कोई चीज़ लगा दीजिए उसके बाद बाहर कर दीजिए।